अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो की बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग जा रहे हैं जो अपडेट आ रही है वो आ रही थी जेसन गिलेस्पी को लेकर के। जेसन गिलेस्पी जो है वो बोल गए हैं पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने इतना टाइम गुजारा है, क्या कहानी आ रही है सामने वो आपको बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि आपके एक ही हफ्ते के अंदर 3 खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए। इरफान खान भी रिटायरमेंट मोहम्मद इरफान भी रिटायरमेंट ले गए। इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से कि कल मैच खेला जाना, आज फोटोशूट भी हुआ, क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है, क्या वेदर होगा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जेसन गिलेस्पी को आपको पता है कि हमने पहली अपडेट दी थी कि उनको जो है वो चले गए हैं, खुद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अपडेट आ रही कि जेसन गिलेस्पी ये कह रहे हैं कि मेरा कोई खास रोल था ही नहीं। मुझे जो है बताया जाता था एंड में कि ये प्लेइंग 11 खेल रही है, ना कोई प्लेयर ड्रॉप हो रहा है, तो उस हवाले से मुझे बताया जा रहा था। बस मुझे बाद में एक आ जाता था जब मैच शुरू होने से पहले कि जाओ प्लेयर्स को जो है जरा कैचिंग प्रैक्टिस जो है करा दो। तो ऐसी कोचिंग का फिर क्या फायदा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आकिब जावेद जब से आए थे तो उन्होंने सारा होल्ड जो है वो अपने ले लिया था और वो किसी को कोई खास उसमें नहीं समझते थे कोचिंग। लेकिन दो बातें होती हैं, अगर तो आपके पास जो पावर्स होती हैं अगर आप उस टाइम उनका सही मायनों में इस्तेमाल नहीं करते और अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते तो फिर दूसरे पावर ले लेते हैं और फिर वो आपको उसी तरह अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टार्टिंग में पूरी पावर्स दी गई थी गिलेस्पी को, लेकिन उस टाइम वो क्योंकि कुछ खास नहीं कर सके तो फिर आपने देखा कि सिलेक्शन कमेटी ने जो पावर्स ली उन्होंने सडनली डिसीजन लिए। अब ये कहते हैं जी कि मेरा सिर्फ रोल इतना ही रह गया था कि सुबह मैच से पहले जब दिन का स्टार्ट होता था उससे पहले खिलाड़ियों को बस कैचिंग प्रैक्टिस करवाना। वो कहते हैं ना मुझे प्लेइंग 11 बताई जाती थी। फिर वो कहते हैं कि जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नेल्सन थे, टिम नेल्सन, वो कहते हैं जी उनको भी जब हटाया गया, इवन मुझे बताया भी नहीं गया कि उनको हटाया जा रहा है और ना मुझे एतमाद में लिया गया। किसी भी फैसले में रेड बॉल में मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा था और ये नजर आ गया था कि बस मुझे एक डमी कोच के तौर पे बताया, खिलाया, मतलब टीम के साथ लगाया हुआ है। ना मुझसे कोई राय ली जा रही है, ना मेरी मर्जी से कोई खिलाड़ी खेल रहा था, ना मेरी मर्जी से कोई खिलाड़ी स्क्वाड में आ रहा था। इवन मैंने उस टाइम बाबर आजम को ड्रॉप करने के भी खिलाफ बात की थी, लेकिन बाबर आजम को फिर भी इंग्लैंड की सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया था और आपको याद होगा कामरान गुलाम खेल गए थे और पाकिस्तान वो मैच भी जीत गया था। फिर जिस तरह से स्पिनर्स आ गए थे और जो कुछ हुआ था आपको बताया। तो बात यह है कि गिलेस्पी अगर खुद चीजें अपने हाथ से बेहतर करने की कोशिश करते तो होता। अब ये जो थे ये कहते जी अभी हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, अभी हम देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म चांसेस देंगे, अभी हम बाद में फैसला करेंगे, बल्कि ये देखते हुए कि पास में भी पाकिस्तान हार ही रहा था। तो आपके अगर आपको मजीद हम टाइम दे देते नहीं, उनकी रिकमेंडेशन ही बहुत अजीब थी। वो बाबर आजम को ड्रॉप करने के हक में नहीं थे, कामरान गुलाम को खिलाने के हक में नहीं थे, वो अजीब अपनी रिकमेंडेशन। और वो थोड़े से डिफेंसिव भी हुए होते कि ठीक है जी जिस तरह फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उस तरह ही चलाते रहो काम, मैच ड्रॉ की तरफ जाता रहेगा, अभी हम ड्रॉ कर लेंगे। भाई जब सिलेक्शन कमेटी आई तो उन्होंने फोर्स किया कि हम स्पिन विकेट बनाएंगे। मैं वही बात कर रहा हूं ना कि जब आप पावर में हो और अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या टीम को ऐसे फैसले नहीं करते जिससे फायदा हो तो फिर दूसरे आते हैं और वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वही हुआ गिलेस्पी के साथ कि चूंकि वो खुद उतने अच्छे फैसले नहीं कर पाए थे या पाकिस्तान टीम को राइट ट्रैक पर नहीं ले पाए थे और गैरी क्रिस्टियन और ये दोनों एक ही बात कर रहे थे कि भाई अभी हम और टाइम लेंगे, अभी और टाइम लेंगे। भाई पाकिस्तान ऑलरेडी सालों से हार रहा था रेड बॉल में, घर पर पाकिस्तान पूरी लास्ट WTC साइकिल में एक मैच नहीं जीता था, सीधी जो बात है। तो अभी आपको मजीद हम 2 WTC साइकिल दे देते तो यही फैसला था, जो रिजल्ट देने वाले होते हैं वो फौरन भी दे देते हैं और जो नहीं देने वाले होते हैं वो 2-2, 3-3 साल में भी लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। बाकी हाँ हकीकत बात यह है कि थोड़ी सी जेसन गिलेस्पी के साथ ज्यादती भी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि आप सब बोलो कि जी सब कुछ इनके साथ यही गलत है। थोड़े टाइम से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अनप्रोफेशनल सा रवैया है। बिल्कुल, वो किसी भी कोच को जो है वो लेकर आते कभी भी हटा देते हैं, ज्यादा हाई प्रोफाइल हो, एक तो वो उसके साथ डील सही नहीं बना पाते हैं। पहली चीज ये होती है कि वो उसको बस जो है ना थूक पर्ची करके लाते हैं कि तुम इधर आ जाना, इधर ना आना, इधर। और जिस तरह फुल टाइम जॉब होती है ना वो नहीं वो दे पाते हैं और इनको कोचेस भी ऐसे ही डील कर रहे होते हैं। बाकी दुनिया के साथ वो प्रॉपरली चलते हैं, इनके साथ वो बस गुजारा कर रहे होते हैं किसी ना किसी। क्योंकि देखो वाहिद इनका केस नहीं है, इससे पहले गैरी क्रिस्टियन के साथ भी आप देख लो सेम चीजें नजर आई। गैरी क्रिस्टियन फिर मिकी आर्थर आपके साथ जब दोबारा आए उनका भी कहानी यही थी, उन्होंने भी यही बोला। फिर मॉर्ने मॉर्कल थे, उन्होंने भी यही बात की कि भाई यहाँ पे चीजें बड़ी खराब हैं, वो अभी इंडिया के साथ कोचिंग में लग चुके हैं। फिर वहीं आप देखो तो आपके ब्रैडबर्न थे, वो भी आपके साथ जुड़े एंड में आके उन्होंने भी यही बात बोली। तो अगर आप लास्ट 6 जो फॉरेन कोचेस अगर आप उनका फीडबैक लो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता और वो बहुत ही नेगेटिव फीडबैक देते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म का बात करते हैं कि सही तरह यहाँ पे काम नहीं होता।
खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इरफान के हवाले से। तो मोहम्मद इरफान जो कि लंबे कद के मालिक थे, अब वो जो है पाकिस्तान टीम से जो है रिटायर्ड हो गए हैं। आपको पता है कि बड़े लंबा रहते हैं, इनके लिए जो सबसे फेमस रहता था वो ये रहता था, जब ये बैटिंग करने के लिए आते थे तो वह ऐसा लगता था कि जैसे बैट नहीं, इन्होंने हाथ में कोई बोतल पकड़ी हुई है। और 2019 का वर्ल्ड कप की बड़ी इन्होंने जो वो पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रॉफी लेकर ये गए थे और बड़ी इन्होंने जो है उसकी नुमाइश लाहौर के अंदर जो है ट्रॉफी की थी। तो अब इन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंजर्ड ही रहे हैं ज्यादातर, तो मैंने इतना ज्यादा इनको खेलते नहीं देखा। नहीं देखें, बात यह है कि आपको याद होगा जब मोहम्मद आमिर और आसिफ के जाने के बाद जब वो एक स्कैंडल आया, उसके बाद पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर उस तरह से नजर नहीं आ रहे थे। मिसबाहुल हक ने बहुत ही थके थके बॉलर्स को भी चांस दिया, एहसान आदिल वगैरह इस तरह के बॉलर्स भी पाकिस्तान की तरफ से खेले। लेकिन उसके बाद जब इरफान थे, मोहम्मद इरफान, इन्होंने पाकिस्तान टीम में जगह बनाई और बड़े यूजफुल बॉलर साबित रहे। 2015 में आप देख लें, 2014 में देख लें, 13 में देख लें, सईद अजमल के साथ मिलकर ये बीच में जुनेद खान भी आ जाते। तो इन तीनों ने बहुत अच्छा उस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग को संभाला हुआ था, इरफान ने, जुनेद ने और तो काफी ज्यादा इरफान, आपके जुनेद और सईद अजमल ने पाकिस्तान टीम को संभाला था। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह टाइम गुजरा, इनकी फिटनेस पे बड़े सवाल उठे। तो अली साहब, अगर इनके कैरियर की बात की जाए तो 4 टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 10 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा ओडीआई इन्होंने सबसे ज्यादा खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल 60 ओडीआई खेले हैं और 83 इंटरनेशनल विकेट्स ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से लिए हैं। जबकि टी20 में भी 22 टी20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, लेकिन कोई इतनी खास परफॉर्मेंस वहां पर नजर नहीं आई, क्योंकि लगभग 7.5 की इकॉनमी से 16 विकेट सिर्फ इन्होंने ली हैं। लेकिन ये एक हफ्ते में तीसरी पाकिस्तान की रिटायरमेंट थी जो बैक टू बैक आ गई थी। जिस तरह आमिर ने रिटायरमेंट, पहले आमिर भी गए, फिर आपके जो है वो इमाद वसीम पहले भी गए। सबसे पहले इमाद ने दी, अगले दिन आमिर ने दी, और आमिर के 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, मैं 4 घंटे के बाद जो है वो मोहम्मद इरफान ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो एक हफ्ते में आपके 3 जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं। नहीं, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट को 3 खिलाड़ी आपके जो है खैर बात कह चुके हैं और भी बड़े तैयार बैठे हुए हैं। अगर आपने मजीद जो है वो ज्यादतियां जारी रखी, खैर इनके साथ तो नहीं हुई, तो फखर जमान जैसा केस भी जो है वो बिगड़ सकता है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वही आ रही है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल से ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी है, प्रॉपर ओडीआई सीरीज होगी। शाम को 5 बजे ये बेसिकली मैच स्टार्ट होगा और रात को तकरीबन 1-2 बज ही जाएंगे तकरीबन मैच खत्म होते होते। तो क्या लग रहा है जी कल क्या होने जा रहा है और प्लेइंग 11 क्या होगी? जिस हिसाब से जो आज फोटोशूट भी हुआ, बड़े इनके लेजेंड खिलाड़ी हैं, हमेशा मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। ये आपको कोने में देखेंगे, बहुमा जो इन्होंने लगाए होते हैं स्पेशल, इनके बड़े फेवरेट, मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी हैं इनके बहुमा। तो उनके साथ आज रिजवान ने जब फोटोशूट किया, दोनों एक ही जैसे लग रहे थे, कद के एक ही जैसे थे। क्या कहेंगे? नहीं, कल पाकिस्तान टीम का और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। टी20 में तो मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है अभी तक। अगर आप रिजवान की कप्तानी की बात करें तो ओडीआई में तो उन्होंने झंडे गाड़े हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे जिम्बाब्वे की बात कर लें, और अब साउथ अफ्रीका में भी पूरी उम्मीद है कि झंडे गाड़ेंगे और जीत लेंगे। लेकिन अगर आप टी20 की तरफ देखें तो मामला बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। टी20 में ऑस्ट्रेलिया में भी 2-0 हार गए थे, जिम्बाब्वे में चलो कप्तानी की नहीं, लेकिन इसके बाद आपके साउथ अफ्रीका में कप्तानी की, वहां भी 2-0 हो गया, आखिरी मैच बारिश हो गई। तो टी20 में रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस भी एक बड़ा सवालिया निशान तो है ही है, लेकिन उनके ऊपर एज अ कैप्टन भी वो अभी तक टीम को जीत के लिए तरस ही रहे हैं। अभी तक एक भी जीत नहीं दिलवा सके मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी में। लेकिन ओडीआई में चूंकि रिकॉर्ड अच्छा है और कल से ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की केप टाउन में, कल से पार्ल स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। आज अच्छी खासी बैटिंग बॉलिंग सबकी प्रैक्टिस की गई, कोई खास ज्यादा तब्दीलियां प्लेइंग 11 में कहीं नहीं की जा रही। अगर बात की जाए ओपनिंग की तो साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पे रिजवान आएंगे, नंबर 5 पे कामरान गुलाम को मौका दिया जाएगा। लेकिन इशू ये होता है अली के अभी लोग बहुत सारे बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि जी ये कामरान गुलाम रन नहीं बना रहे, वो फलाना रन नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा। लेकिन आपको एक और बात भी एडमिट करनी पड़ेगी कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं इनकी इसलिए भी फॉर्म नहीं आ रही क्योंकि ये अपने नंबरों पे नहीं खेलते। अगर आप कामरान गुलाम को देखो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो सेंचुरी मार दी थी, ऊपर खेले तो सेंचुरी मार दी। लेकिन इशू ये है कि हमारे जो जितने भी बाकी प्लेयर्स होते हैं वो जो डोमेस्टिक में जितने रन बनाकर आ रहे होते हैं, लाइक साइद फरहानी को आप ले लें, वो इंटरनेशनल मैच उतना डिलीवर नहीं कर पाते। एक आध मैच में आपने इनको चांस दिया, बाकी आपने कभी छठे पे चांस दिया, कभी तीसरे पे दिया, कभी चौथे पे दिया। तो बात यह है कि जब आप उस तरह से नंबरों पे चांस देते वो नहीं डिलीवर करते। इवन तैयब ताहिर के साथ भी यही सीन है, वो 4 पे खेलते हैं, लेकिन आप इवन ओडीआई भी और टी20 भी, लेकिन अभी यहाँ पे कभी छठे पे चांस मिल रहा है उनको, कभी 7वें में मिल रहा है, कभी 5वें पे, कभी किसी और नंबर पे। तो फिर वो फॉर्म उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते और यंगस्टर सेटल ही नहीं हो पाते। तो कामरान गुलाम भी 5 के प्लेयर तो नहीं है, क्योंकि उस नंबर पे आपको आके थोड़ा बहुत तेज भी खेलना पड़ता है। लेकिन कामरान गुलाम थोड़ी एंकरिंग वाले ज्यादा प्लेयर हैं, ये चीज भी एक मुश्किल है। बहरहाल 5 पे आपके कामरान गुलाम आएंगे, 6 पे आपके
जो वाइस कप्तान है वही होंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि वो बॉलिंग में भी आपको एक ऑप्शन देते हैं, तो सलमान अली आगा को उतारा जाएगा। 7 पे आपके चांसेस यही हैं कि आप जो है वो इरफान खान न्याजी के साथ जाओगे। अब न्याजी की भी अगर आप बात करो, वो इतना लेट नहीं खेलते कि नंबर 7 पे, वो भी 5वें के प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि जो जिस नंबर के प्लेयर है उसको चांस है तो ज्यादा बेहतर हो सकता है एज कंपेरिजन के सब ने 4-4-5 पे रन बनाए हुए हैं, आप सबको ही घुसेड़ दो, वो फायदा नहीं होता। फिर अगर आप बात करें तो 7 पे आपके इरफान खान न्याजी आ जाएंगे, और फिर इसके बाद जो आपके 4 बॉलर्स हैं, जिनमें एक आपके इब्रार स्पिनर होंगे और 3 फास्ट बॉलर हैं, जिनमें अली साहब एक आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, एक नसीम शाह T20 में नहीं थे, ODI में होंगे, और फिर हारिस रऊफ। बिल्कुल हारिस रऊफ होंगे, और एक स्पिनर जो है वो आप उसको इब्रार को इंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह T20 के अंदर बहुत ही बेकार आप कह लें कि चेस करवाया पाकिस्तान की बॉलिंग ने, स्पेशली बैटिंग ने तो फिर भी आपको जो कमाल करके दिया T20s में, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है अब वो चले, कभी बॉलिंग नहीं चलती, कभी बैटिंग नहीं चलती, और इसी खाम के साथ जो हमारी जिंदगी आगे चलती है। लोग मौसम का बहुत पूछ रहे हैं, बताएं ना मौसम का, लोग जो पूछ रहे हैं क्योंकि कैसा वेदर है। देखो मौसम का लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल क्योंकि 30-20 जो है वो धुल गया था, तो अच्छी बात यह है कि वहां पे पूरा हफ्ता जो है वो बिल्कुल एक ड्राई नजर आ रहा है, कोई ना इवन हल्के हल्के फुल्के बादल हो तो है, लेकिन कोई बारिश का सीन नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है बारिश का, बिल्कुल मौसम क्लियर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सॉरी क्योंकि 30-20 में बारिश हो गई थी, तो काफी बात की जा रही थी कि मैच नहीं हो सका, मौसम क्या होगा। तो अच्छी खबर है कि पार जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का पहला ODI है, मौसम बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, और उम्मीद यही की जा रही है कि अपने टाइम पर मैच शुरू होगा और अपने टाइम पर खत्म होगा, कोई बारिश या कोई इस तरह की रेन फोरकास्ट नहीं है अली साहब। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।